नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं जहां पर एक बार फिर भूकंप आया और भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटकों को महसूस किया गया। इससे कुछ दिन पहले भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। हालिया आंकड़ों की माने तो बीते 4 दिनों में दूसरी बार धरती हिली। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी गई है। तो वहीं पर जानकारी के मुताबिक इस भूकंप का केंद्र भी नेपाल ही था। दिल्ली के अलावा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भी भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। तो वहीं 4:18 पर भूकंप आया है। इससे पहले शुक्रवार देर रात भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई थी। तो वहीं जानकारी के मुताबिक देर रात 11:32 पर भूकंप के झटके लगे। भूकंप केंद्र नेपाल था। वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए हमें पृथ्वी की संरचना को समझना होगा। पृथ्वी टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। इसके नीचे तरल पदार्थ लावा है। तो वहीं पर टेक्टोनिक प्लेट्स तैरती रहती है। कई बार ये प्लेट्स आपस में टकरा जाती है। तो वहीं बार बार टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है। जब इससे डिस्टर्बेंस बनता है तो इसके बाद भूकंप आता है। भूकंप को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। रिक्टर स्केल भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना होता है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप को इसके केंद्र यानी एपिसेंटर से 1 से 9 तक के आधार पर मापा जाता है। यह स्केल भूकंप के आधार धरती के भीतर से निकले ऊर्जा के आधार पर तीव्रता को मापता है। तो वही एक आंकड़े की माने तो नेपाल जो है जहां पर बार बार भूकंप आते हैं। नेपाल में पिछले 11 महीनों में 4 तीव्रता के ऊपर अब तक 70 से ज्यादा भूकंप आए। इनमें 5 तीव्रता के 13 भूकंप थे। 6 भूकंप रिक्टर पैमाने पर 6 या उससे ज्यादा तीव्रता के थे। 22 अक्टूबर को आए 6.1 तीव्रता के भूकंप की वजह से काठमांडू में 20 मकान टूट गए थे। इससे भयानक भूकंप साल 2015 में आया था और तीव्रता 7.8 रही थी। खबर में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहें एपेक्स न्यूज इंडिया।